पढ़े तो है बट अब उसके कंसेप्ट ज़हन में नहीं। जी, आप लोगों में से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पॉइंटर्स किसी को। अच्छा, ये पॉइंटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट प्रोबेबली सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। ये सी प्लस प्लस को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कर देता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है विद सम लो लेवल कंस्ट्रेंट्स, तो उसकी रीजंस और भी हैं और उनमें एक रीजन ये पॉइंटर्स भी शामिल है। इन पॉइंटर्स में असल में होता क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी वैल्यू की बजाय किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा वेरिएबल होता का एड्रेस से। है। जी, एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। यानी पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालते, बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस से। जी, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, मैं चाहता हूँ कि उसका एक पॉइंटर बना लूँ, तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ पीटीआर। तो अब जो पीटीआर पॉइंटर मैंने बनाया है ये एक्स को पॉइंट कर रहा है। एक्स को पॉइंट करने से मुराद यहाँ पर ये होगी कि एक्स का एड्रेस जो सा है वो मैंने पीटीआर पॉइंटर वैल्यू में सेव किया हुआ है। अब ये एड्रेस क्या होता है, जब हमने शुरू में वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक वेरिएबल के साथ चार चीजें एसोसिएट होती हैं। पहला मेमोरी उस एड्रेस। जी, सबसे पहला वेरिएबल का नेम, दूसरा वेरिएबल की डेटा टाइप, तीसरा वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो, और चौथी चीज उसका एड्रेस। एड्रेस से मुराद वो फिजिकल लोकेशन जहां पर वो वेरिएबल मौजूद है। स्टोर है। तो अगर हम किसी और वेरिएबल में उस एड्रेस को स्टोर कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि वो वेरिएबल अब पॉइंटर बन चुका है। इससे पहले आप पॉइंटर को समझने से पहले हम कंप्यूटर मेमोरी का थोड़ा सा देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो सी है वो किस तरह से काम करती है। और ये जो मेमोरी रेफर्स करती है रैम को, तो इसमें होता क्या है, जो हमारी रैम होती है उसमें डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, छोटी छोटी जो लोकेशंस बनी होती हैं जिनको हम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, और वो हर एक वेरिएबल के लिए हमें एक लोकेशन जो सी है ना वो दे दी जाती है। अब इस एक लोकेशन के साथ, हर लोकेशन के साथ एड्रेस एसोसिएट होता है। अब ये जो लोकेशन हमें दी गई है ये कितनी होनी चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल की डेटा टाइप के ऊपर। हमारे पास अगर एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, तो आम तौर पर उसके लिए हमारे पास जो आती है मेमोरी का साइज वो 4 बाइट होता है। और अगर एक वेरिएबल करेक्टर है तो आम तौर पर हमारे लिए पास उसका साइज जो है वो सिंगल 1 बाइट एक बार। होता है। तो इससे मुराद ये है कि जो मेमोरी लोकेशंस हैं, जो घर बने हुए हैं हमारे मेमोरी के ऊपर, उनके साइज डिफरेंट हैं। ये जो डेटा टाइप हम आज तक पढ़ते हैं ना, आपने डेटा टाइप जो इस्तेमाल की हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, चार है, इन डेटा टाइप का असल मकसद ही उस वेरिएबल का साइज बताना है। जब हम ये कहते हैं कि एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर डेटा टाइप का जिसका नाम ए होगा, तो इसका मतलब है कि इंटीजर उसका साइज हम उसको बता रहे हैं कि उस वेरिएबल को मेमोरी पर इतनी लोकेशन जो सी है वो अलाट कर दो। ये जो वेरिएबल्स का साइज होता है ये वेरी कर सकता है मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर, मुख्तलिफ मेमोरीज के ऊपर, और मुख्तलिफ जो साइज के कंप्यूटर हैं उन पर मुख्तलिफ तरीके से जो सा नहीं ये वेरी कर सकता है। ये जो स्लाइड अब आपके सामने आ रही है इसे जरा देखिए। यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम रखा गया है जी VAR, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की गई है दैट इज 50। इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल होगा क्योंकि इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है। इसके ऊपर एक एड्रेस है, ये उसका एक एड्रेस नजर आ रहा है। यहाँ पर ये एड्रेस डेसिमल में लिखा हुआ है। हमारे कंप्यूटर्स में जो आजकल एड्रेसेस स्कीम यूज होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है। हेक्साडेसिमल आप जानते हैं एक नंबर सिस्टम है जो 16 डिजिट्स की बेस पे काम करता है।
तो अब ये तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, वेरिएबल नेम, वैल्यू एंड एड्रेस। इस एड्रेस को एक और वेरिएबल में जाके स्टोर कर लिया गया है। इस वेरिएबल का नाम हमने रखा है पीटीआर, कोई और नाम भी रखा जा सकता है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल का एड्रेस है। अब ये जो वेरिएबल है इसका अपना भी कोई एड्रेस है जो कि ये 2047 है, लेकिन यहाँ पर ये एड्रेस हमारे लिए इररेलेवेंट है। तो ये इस वक्त जो आपकी चीज सामने है, इसमें पीटीआर एक पॉइंटर है जो कि वीएआर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, यानी इस पॉइंटर के जरिए हम इस वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। इस पीटीआर पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हम वीएआर वेरिएबल की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं और वीएआर वेरिएबल का एड्रेस भी हासिल कर सकते हैं। तो पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल वीएआर। वीएआर चूंकि एक इंटीजर वेरिएबल है तो इसलिए पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल वीएआर। अब ये पॉइंटर इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। पहले आप इसको एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, एब्सेंट साइन इसके लिए यूज होता है। ये ऑपरेटर आपके सामने है, ये एक यूनिनरी ऑपरेटर है। यूनिनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं आपको इसको बताएगा? जो सिंगल ऑपरेटर पर जी ऑपरेंड पर काम करते हैं। जी, जिनके सिंगल साइड पे ऑपरेंड होता है, यानी कि ये डबल साइड पे ऑपरेंड होना जरूरी नहीं होता, सिंगल साइड ऑपरेंड को यूज करते हैं। ये इसको आप एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, ये बिट वाइज में भी यूज होता है, आपने पहले देखा होगा। ये क्या करता है, ये हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ला कर दे देता है। इस स्लाइड से आपको ये चीज समझ आएगी। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है जी नम। उसके अंदर एक वैल्यू हमने डाल दी है दैट इज 10। इस वेरिएबल का हमने अज्यूम कर लिया कि एक एड्रेस है दैट इज 1000। अब हमें इस नम वेरिएबल की वैल्यू नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसका एड्रेस। तो अगर हम सिंपल नम लिखेंगे तो ये इसके अंदर हमने 10 डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि इसका एड्रेस हमें निकाला जाए, तो ये कैसे पता लगेगा? ये इसके साथ एंड साइन डालकर हमें पता लगेगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहते हैं तो हम नाम को इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसकी एड्रेस चाहते हैं तो हम इसके साथ एंड का साइन यानी कि ये एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें इसका एड्रेस हासिल हो जाएगा। समझ गए सब? यस सर। इसकी एक एग्जांपल देखें जी, यहाँ पर ये इसकी मैं साथ आउटपुट वाले भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास हमने इसमें प्रोग्राम में एक वेरिएबल नम डिक्लेयर किया है, इसके अंदर 10 वैल्यू साइन कर दी है। उसके बाद पहले हमने नम को आउटपुट किया है और उसके बाद हमने उसका एंड के एड्रेस। साथ नम को आउटपुट कर दिया है। तो आप देखेंगे पहली बार जो आउटपुट आई है वो 10 आई है, यानी, और जब दूसरी बार आउटपुट आई है, ये एक नंबर आपके साथ एक जो नजर आ रहा है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये 0x सिंबल है, इससे मुराद है कि आगे जो वैल्यू आने वाली है वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। और फिर एक 6 डिजिट वैल्यू है 6FFE3C। ये वैल्यू इस नम वेरिएबल का एड्रेस है जो कैसे प्रिंट हुआ है, जब हमने इस नम वेरिएबल के साथ ये एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया है तो अब ये वैल्यू प्रिंट हो। ये सब ने फॉलो कर ली ये बात? यस सर। ये और भी कोई सुन रहा है कि बाकी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं? इससे सुन रहे हैं, साथ वो शोर होता है ना इसलिए म्यूट किया हुआ। देखिए इसके अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये इस एग्जांपल में थोड़ा सा और करना है जो हम मेमोरी को समझने के लिए थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद होगा। 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, 3 वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन कर दी गई हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को जब हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट नजर आ रही है। ये तीनों वेरिएबल्स के एड्रेस नजर आ रहे हैं। एड्रेस इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमने जब इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया तो इनके साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया। अब अगर आप इन वेरिएबल्स को की वैल्यूज को एड्रेस को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये इनमें 4 का डिफरेंस है। देखें ये है 44, ये है 48, तो इसके दरमियान कितना डिफरेंस हुआ? 4 का। इसके बाद 48 के बाद है ये 4C। ये 4C से मुराद यूं समझ लेंगे ये 52 है। वो कैसे कि 9 के बाद जो सा वो 0 आएगा, फिर उसके बाद A, फिर B और फिर C, तो इसका मतलब ये 52 है। तो आप देखेंगे इसके अंदर 4 का डिफरेंस है। ये 4 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है
कि ये वेरिएबल्स हैं इंटीजर डेटा टाइप के, और इंटीजर डेटा टाइप इस कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम रन किया गया है, वहां पर वो 4 बाइट ले रहा है। तो पहला मेमोरी एड्रेस अगर खत्म हो रहा है तो उस दूसरे के दरमियान और तीसरे के दरमियान 4 का गैप है। इस बात को आप यूँ समझ लें कि एक हाउसिंग स्कीम है और उसके अंदर घर है। अब वो जो घर बने हुए हैं, वो घर बने हुए हैं 10-10 मरले के ऊपर। तो अगर उस हाउसिंग स्कीम में हम मरलों को गिनेंगे तो पहला घर जो सा है वो 1 से लेकर 10 मरले तक बना हुआ है, दूसरा घर 11 मरले से लेकर 20 मरले तक बना हुआ है, तीसरा घर 21 मरले से लेकर 30 मरले तक बना हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि उनके दरमियान 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। ये उनके जो फिजिकल एड्रेसेस है उनके दरमियान डिफरेंस है, जो आपको यहाँ से आउटपुट से भी शो हो रहा है। आप अपने लैपटॉप पर भी इस प्रोग्राम को रन करके इसी से मिलती जुलती आउटपुट देखेंगे। एड्रेस ये नहीं होंगे, लेकिन जो भी एड्रेसेस आएंगे उनके अंदर जब आप डिफरेंस देखेंगे तो वो अबाउट 4 बाइट्स का होगा, अगर आपने वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर किया होगा। इस बात को फॉलो किया सबने? ओके सर। चलें जी, ये उसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर इस एड्रेस ऑपरेटर के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नाम इसका एड्रेस ऑपरेटर है, ये यूनिट ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड लेता है, ये एड्रेस हमें देता है, ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। यानी हमें इसके जो ऑपरेंड होता है वो इसकी राइट साइड पर लगाना होता है, और ये क्या करता है, ये उसके वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन देता है। अब आते हैं जी हम इस पॉइंटर वेरिएबल्स को किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे और उनका सिंटैक्स क्या है। पॉइंटर वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। आप लोगों ने जब हम फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी भी डेटा टाइप लिखते हैं। आप में से कोई बताएगा कि जो फंक्शन जब हम एक उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप लिखते हैं हम, वो किसकी डेटा टाइप होती है? उस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन सर। फंक्शन डेफिनेशन। जी जी, फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो हम डेटा टाइप लिखते हैं उस डेटा टाइप को हम कहते हैं रिटर्न डेटा टाइप। यानी कि जो कुछ फंक्शन ने हमें रिटर्न करना होता है असल में वो उसकी डेटा टाइप होती है, ना कि वो फंक्शन की कोई अपनी डेटा टाइप होती है। यहाँ पर भी हमारे पास जो पॉइंटर है, पॉइंटर की कोई अपनी डेटा टाइप नहीं होती। जो वेरिएबल हम पॉइंटर जिसको बनाना चाह रहे हैं उसकी कोई अपनी डेटा टाइप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिर्फ एड्रेस को ही स्टोर करेगा। तो उसकी डेटा टाइप तो यूं समझें कि एड्रेस है, उसके अंदर तो सिर्फ एड्रेस स्टोर होना है। अब जो डेटा टाइप हम उसके साथ लिख रहे होते हैं असल में वो डेटा टाइप होती है उस वेरिएबल की जिस वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो जो डेटा टाइप हम यहाँ लिखेंगे ये वो डेटा टाइप होगी जिस डेटा टाइप को हमने इस वेरिएबल से पॉइंट करवाना है। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद ये हम स्टार ऑपरेटर या इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, ये भी अभी नेक्स्ट में इसको बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ, ये लगाएंगे। और उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं। ये जो स्टार ऑपरेटर है इसको इस तरफ भी लगाया जा सकता है, इसको इस तरफ भी लगाया जा सकता है, इसकी दोनों साइडों पर गैप दिया जा सकता है। दोनों में सिंटैक्स जो सा वो काम करेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला सिंटैक्स है ये ज्यादा बेहतर है। देखें यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल दी है। हमने लिखा हुआ है इंट स्टार ऑपरेटर p। इसका मतलब है कि p एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट स्टार और फिर p, इसका मतलब भी वही है, सेम है, ये दोनों सेम सिंटैक्स है, लेकिन इसमें से बेहतर जो सा है वो ऊपर वाला, हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी इंट स्टार माई ptr। इसका मतलब क्या है? माई ptr इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इंट स्टार iptr, इसका मतलब ये हुआ कि iptr इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल। bptr इज अ पॉइंटर टू अ डबल वेरिएबल। iptr2 इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल। अब देखें इस लाइन में और इस लाइन में फर्क क्या है? यहाँ पर स्टार इस तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार इस तरफ लगा हुआ है। ये दोनों सेम करते हैं, ये वैलिड है, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेटर जो सा वो ये वाला है।
इसके अलावा हम दोनों के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं, यानी इधर भी स्पेस दी जा सकती है, इधर भी स्पेस दी जा सकती है, ये भी वैलिड है। और इसी तरह से एक लाइन में एक से ज्यादा पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये जो हमने स्टार ऑपरेटर के बारे में बात की, तो इसको हम कहते हैं इंडायरेक्शन या डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये क्या काम करता है? गेटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इजंट वेरी यूजफुल बाय इटसेल्फ। अब हमें किसी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो तो इतना हमें काम नहीं देता, हमें असल में उसकी वैल्यू चाहिए होती है। उस वैल्यू को हासिल करने के लिए हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक यूनिनरी ऑपरेटर है। ये असल में ओपोनेंट है, मुखालिफ है किसका? एड्रेस ऑपरेटर का। एड्रेस ऑपरेटर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देगा, जबकि अगर हम उसके ऊपर ये डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे तो तब वो हमें उसकी वैल्यू दिया वैल्यू देगा। इस प्रोग्राम में अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है सारा कुछ इस प्रोग्राम में आप उसको देख सकते हैं। ये मैं इसके साथ आउटपुट वाला भी स्लाइड ले आता हूँ। सब देख रहे हैं, जरा जो अभी तक इधर उधर मुतवज्जे हैं वो थोड़ी देर के लिए देख लें। ये यूँ समझेंगे ये इस प्रोग्राम में हमारे आज का जो छोटा सा लेक्चर है इसका वो होगा खुलासा। तो ये इसमें हमने देखा कि सबसे पहले ये एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा हमने। दूसरा हमने एक वेरिएबल पॉइंटर बनाया है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीटीआर जो पॉइंटर हमने बनाया है ये किसी इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तीसरा काम हमने ये किया है कि इसके अंदर पीटीआर के अंदर हमने एक वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया है। किस वेरिएबल का? इस नम वेरिएबल का। हमने कहा है इस नम वेरिएबल में का एड्रेस निकालो और जाकर इस पीटीआर में डालो। अब क्या होगा? अब ये जो पीटीआर हमने पॉइंटर बनाया था ये पॉइंट करना शुरू हो गया है इस नम वेरिएबल। अब इसको चेक करने के लिए हम इसके आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली नम वेरिएबल को आउटपुट करवाते हैं, तो वो उसने 10 आउटपुट दे दी। फिर हम इसके एड्रेस को आउटपुट करवाते हैं, उसने जो भी उसका एड्रेस था उसको प्रिंट करवा दिया। फिर जब हम सिंपल पीटीआर को करवाते हैं, सिंपल पीटीआर है, देखें इसके ऊपर इस वक्त डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार मौजूद नहीं है, तो इसने भी उसका एड्रेस ही प्रिंट किया है। और जब हम इसके ऊपर ये पॉइंटर डाल देते हैं, यानी कि इसको पूरा पॉइंटर बना देते हैं स्टार ऑपरेटर के साथ, तो अब उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब जरा इधर दोबारा देखें इस जगह पर। अब देखें कि नम वेरिएबल था, उसके अंदर वैल्यू 10 थी, तो नम को जब हमने प्रिंट करवाया तो उसने 10 वैल्यू प्रिंट की। इसी तरह से जब हमने पीटीआर को प्रिंट करवाया तो तब भी उसने 10 वैल्यू प्रिंट की। यानी कि अब ये पीटीआर ऐसा पॉइंटर है जो बिल्कुल नम वेरिएबल की तरह ही बिहेव करेगा। जो कुछ हम इस नम वेरिएबल पीटीआर वेरिएबल के साथ करेंगे वो सब कुछ इस नम वेरिएबल के होता रहेगा, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। वजह यह है कि इसके अंदर भी अब इस वेरिएबल का एड्रेस मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर स्टार लगा देंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसके ऊपर स्टार उतार देंगे तो उसका एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया? इस बात को सबने फॉलो कर लिया है। इस प्रोग्राम को गौर से देख लें। अगर इसमें आपको कोई इशू है, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, आगे सर ओके है, समझ आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसी ऑपरेटर के बारे में चीजें लिखी हैं। ये यूनिनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड लेता है, ये हमें वैल्यू कर देता है। ये भी उसी तरह से लेफ्ट टू राइट को इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये एक इन दोनों का डिफरेंस है कि दोनों किस किस तरह से जो सा है काम करते हैं। इसकी आउटपुट अगली है। इस प्रोग्राम को जरा देखिएगा, फिर हमें समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जा रहा है जी, दैट इज
पीसी जब भी इसके ऊपर स्टार लग गया तो इसका मतलब है कि पीसी एक पॉइंटर है। इस लाइन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करेगा और एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं। C is a integer variable whereas PC is a pointer to an integer variable। लाइन की समझ आ गई? दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। C is a integer variable whereas PC is a pointer to an integer variable। C को मैनिपुलेट कर दिया हमने, उसके अंदर वैल्यू 5 डाल दी। जब हमने उसको प्रिंट करवानी चाहिए उसका एड्रेस, तो हमने क्या किया, हमने C के साथ एंड ऑपरेटर लगा दिया। इसका मतलब है कि अब स्क्रीन के ऊपर C का जो कोई फिजिकल एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यू इसकी प्रिंट करवाना चाहिए तो सिंपल C लगा दिया विदाउट एड्रेस ऑपरेटर के, तब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक अपने पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले हमने पॉइंटर के पीसी के अंदर C को नहीं डाला था, तो अब हम कर रहे हैं कि पीसी के अंदर एंड ऑपरेटर के साथ C को लगाया और डाल दिया। इसका मतलब है कि अब पीसी पॉइंटर बन गया है जो कि C को पॉइंट कर रहा है। अब हमने दोबारा से जब पीसी को प्रिंट करवाया तो अब स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगी, आप में से कौन बताएगा? क्या वो 5 होगी? एड्रेस आएगा जी, एड्रेस आएगा। क्यों एड्रेस आएगा? क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक मौजूद नहीं है। तो जब हमने इसके ऊपर स्टैरिक डाल के प्रिंट करवाएंगे तो अब क्या वैल्यू सब प्रिंट होगी जी? वैल्यू आ जाएगी 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो सबने ये प्रोग्राम फॉलो कर लिया। अब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हमने ये किया कि इस C को वैल्यू को अपडेट कर दिया। पहले C के अंदर वैल्यू थी 5, अब हमने इसकी वैल्यू को कर दिया जी अपडेट, अब ये हो गई है 11। अब दोबारा से जब हम पीसी को प्रिंट करवाएंगे तो अब क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सर, चेंज नहीं आएगा, 5 ही आएगा। नहीं 5 तो नहीं आएगा, ये तो उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है अभी। तो ये पीसी तो उसका एड्रेस आएगा इसका। जी, इसका एड्रेस प्रिंटर आएगा। वो एड्रेस C का अभी भी वही है जो पहले था, क्योंकि उसकी तो वैल्यू चेंज हुई है, एड्रेस तो उसका चेंज नहीं हुआ। तो अभी भी वही एड्रेस जो पहले प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट होगा। जबकि जब हम उसको वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो अब वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। अब वैल्यू जो सी है 5 के बजाय 11 प्रिंट जो सी वो। अब ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। यहाँ से प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है जी। तीसरे हिस्से में आप देखें कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने ये कह रहे हैं कि पीसी जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 2 कर दो, क्योंकि अब इसके ऊपर स्टैटिक आ गया। ये लाइन चलने से C की वैल्यू बदल जाएगी। C की वैल्यू शुरू में 5 के साथ इनिशियलाइज हमने किया था, फिर हमने उसके अंदर 11 डाल दिया, अब हमने 2 उसके अंदर डाल दिया। लेकिन इस बार हमने 2 जो सा है वो C को इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि C के लिए बनाए गए पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हमने उसके अंदर डाला है। तो अब जब हम C का एड्रेस प्रिंट करवाएंगे तो वो वही सेम होगा जो पहले आया है, ठीक है। लेकिन अब जब हम C को प्रिंट करवाएंगे तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 2 आ जाएगा। तो C में 3 वैल्यू हमने मुख्तलिफ इस प्रोग्राम में डाली है, पहले 5, फिर 11 और फिर 2। 5 और 11 तो हमने C को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर डाली है, जबकि PC को पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हमने वो वैल्यू डाली। यहाँ तक फॉलो कर लिया सबने? जी सर। चलें जी, ये अभी आज लोगों के आज स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स भी कम हैं और इसके आउटपुट ये देख लें। नेक्स्ट प्रोग्राम में वही जो हमने कहा है वो इस तरह की आउटपुट आ रही है। तो ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, तो इस स्लाइड्स को आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। फिर हमें ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन चलें वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें आगे बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।